नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए अध्याय एक नए सेशन की हम बात करेंगे दोस्तों। और वो सेशन होगा राजस्थान की जलवायु। जहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, जहाँ तक है, चाहे कि आपकी पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, ठीक है, आरपीएससी की कोई छोटी मोटी जितनी भी एग्जाम्स हो, सब में लगभग क्वेश्चन बनता ही बनता है आप से। लेकिन पूछेगा कैसे? वो उसके लैंग्वेज में। मैं पिछले वीडियो में भी कई बार बताता हूँ कि चीज़ें वही होती है। अभी जो आर एस मेंस का पेपर हुआ, बहुत गजब का पेपर था, बहुत फाड़ू था, दिमाग चकरा गया देखते ही उसको। तो आज जो हम बात करेंगे उस टॉपिक को, नया सेशन है आज आपका। और टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान की जलवायु। जिसकी बात करेंगे जलवायु की। जलवायु, ये टॉपिक है दोस्तों आज अपना। जलवायु शब्द के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये है क्या, क्या नहीं है, सारी चर्चा करेंगे। कई ऐसी चीजें बताऊंगा मैं आपको जो आप ताजुब करोगे कि हाँ यार ये भी होता है क्या। बताऊंगा मैं, आप वेट कीजिए थोड़ा सा। देखो साहब, टॉपिक है अपना जलवायु। पहले बात तो, जलवायु किसे कहते हैं? यानी जलवायु। देखो दोस्तों, इसकी मैं परिभाषा आपके सामने रखूं कि इसे किस तरीके से डिनोट करेंगे, और इसके बारे में मैं चर्चा अच्छे से बताऊंगा आपको, समझाऊंगा बेसिकली डायग्राम बनाकर भी। देखो, क्या पृथ्वी, जो अपनी ग्लोब होती है उसके बारे में बात कर रहा हूं। पृथ्वी के बारे में हम बात करें, क्योंकि जलवायु तो यही होती है। पृथ्वी के किसी स्थान या क्षेत्र, पृथ्वी के किसी स्थान या क्षेत्र पर पर वायुमंडलीय, कौन सी? वायुमंडलीय दशाएं। शब्द आया दशाएं। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन पूरी लाइन लिखने के बाद, मतलब लंबे समय तक, लंबे समय तक एक समान, एक समान अवस्था में स्थापित हो, उससे ही आप क्या बोलोगे? जलवायु कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? जलवायु कहते हैं। मैंने एक लाइन लिखी है आपके समकक्ष कि पृथ्वी के किसी स्थान क्षेत्र पर वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक। लंबे समय का मतलब मैं इसको एक चीज से डिनोट कर सकता हूं क्या? सर, लंबे समय का मीन्स दीर्घकालीन अवस्था। दीर्घकालीन अवस्था, जैसे कि मैं बात करूं क्या, दीर्घकालीन अवस्था में 25 से 30 वर्ष से अधिक, यानी इन दोनों के बीच में। कई किताबों में 25 दे रखा है, कई किताबों में 30 दे रखा है। दीर्घकालीन मतलब एक लंबे समय तक एक ही अवस्था में बने रहना। जो बने रहने वाली जो स्थिति है वो वायुमंडलीय, कौन सी स्थिति, सॉरी, वायुमंडलीय जो आपकी पृथ्वी है। देखो एक बार, पहले तो आपके सामने परिभाषा है। अब इसको मैं एक बार एग्जांपल सामने देखो, इसको समझो एग्जांपल से कि जैसे ये आपकी क्या है दोस्तों, पृथ्वी है, ठीक है। और इस पृथ्वी के, ये देखो दोस्तों, ये आपकी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी, समझना इसको, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो आवरण है, चारों तरफ जो आवरण है, समझना इसको। यानी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो चारों तरफ आवरण है, वो आवरण किससे है? वायुमंडल है। क्या है?
यानी वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, क्या है? ये वायुमंडल है, वायुमंडल। और इस वायुमंडल की मैं बात करूं कि इसके तीन घटक होते हैं। वायुमंडल के घटक कौन से? घटक की मैं बात करूं, घटक। और घटक कौन कौन से हैं दोस्तों? घटक है जैसे कि आपकी गैस, जल वाष्प और धूल कण। कौन सी हो गई? गैस यानी हवाएं, वाष्प, और आपकी कौन सी? गैस हो गया, वाष्प हो गया, इसके अलावा एक आपकी कौन सा होता है? धूल कण। समझना इसको अच्छे से। ये इसके क्या है? घटक है। क्या है ये? घटक है। ये शायद गलत लिख दिया। घटक, सॉरी दोस्त। ये तीन घटक है वायुमंडल के, जो इस मतलब जैसे कि मैंने क्या बोला, गैस बोला, और क्या बोला मैंने आपके सामने, वाष्प बोला, वाष्प, और क्या बोल दिया मैंने, धूल कण आपको बोल दिया, धूल कण, जो पृथ्वी के क्या है, चारों ओर इर्द गिर्द फैले हुए हैं वायुमंडल में। क्लियर? ये जो तीनों चीजें हैं, ये इसके एक तरीके से वायुमंडल के घटक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? संगठन है। ठीक है। और वायुमंडल की जो दशाएं हैं, आपके सामने मैंने एक शब्द लिया था, दशाएं, और उसके बारे में यहाँ बताने वाला हूँ कि वायुमंडलीय दशाएं क्या है। दशाएं हैं जिसके बारे में बात करूँ, दशाओं में कौन कौन सी हैं आपकी, जैसे कि तापमान, ठीक है ना, इसके अलावा आर्द्रता, तापमान हो गई, आर्द्रता हो गई, इसके अलावा वायुदाब हो गया। क्या? वायुदाब। एक क्या हो गया? वर्षा। ये क्या है? इससे जलवायु के दशाएं, यानी ये सभी क्या होती है, दीर्घकालीन समय तक। किस तक? दीर्घकालीन समय तक ये जब अवस्थाएं रहती हैं, कौन सी मैं बात कर रहा हूं? कैसी? दीर्घकालीन। दीर्घकालीन की मैं बात करूं, तो दीर्घकालीन में मतलब 25 से 30 वर्ष के बारे में बात की है। दीर्घकालीन कितना? 25 से 30 वर्ष की जो अवस्था होती है, वही क्या होता है? जलवायु होता है। यानी जलवायु किसे कहते हैं, ये आपके सामने मैंने डायग्राम में अच्छे से बता दिया है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने बोला कि ये तो जलवायु की बात, अगर इसके अपोजिट में बात करूं, किसके बारे में, जस्ट इसके अपोजिट बात करूं, अगर, क्या, कि जो वायुमंडल की जो मैंने आपसे बात की थी, क्या परिभाषा की, कि पृथ्वी, समझना, पृथ्वी के किसी स्थान क्षेत्र पर वायुमंडलीय दशाएं, और वायुमंडलीय दशाओं में किसकी बात की है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, सॉरी वर्षा। ठीक है, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, और आपकी एक कौन हो गई? आपकी वायुदाब। ठीक है, ये चारों चीजें जो मैं बात कर रहा हूं, ये किस में आता है? वायुमंडलीय दशाएं। और जब ये लंबे समय तक, यानी दीर्घकालीन समय तक की बात करता है, तो वो जो अवस्था रहती है, वो कौन सी होती है? जलवायु कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? जलवायु कहलाती है। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे हम बात करें कि जलवायु की परिभाषा तो हमने पढ़ ली है, कि जलवायु की परिभाषा क्या है, वो आपके सामने मैंने रख दी है। और जलवायु के बारे में बात करते हैं, जैसे अगर इसके अपोजिट में बात करूं, क्या, कि ये जो अवस्था है, अगर ये जो चारों चीजें हैं, ये चारों चीजें कम समय के लिए, अल्पकालीन समय के लिए, यानी कम समय की अवस्था, कम समय वाली अवस्था, यानी मैं बोलूं अल्पकालीन अवस्था, अल्पकालीन, समझना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्पकालीन, अल्पकालीन अवस्था, कौन सी अवस्था? अल्पकालीन अवस्था, कम समय वाली अवस्था, उसको हम क्या कहेंगे? आपकी एक तरीके से क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सर, हमने जो परिभाषा पढ़ी है, उसी परिभाषा में अगर हम यहाँ के स्थान पर, यहाँ पे यहाँ पे एक शब्द लिख दे, न्यून कम समय लिख दे, कम समय, कम समय, सॉरी, इसी में मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, कम समय, लेकिन यहां समान की जगह क्या हो जाएगा? परिवर्तित या परिवर्तन। कम समय में क्या? परिवर्तन, यानी तापमान,
आपकी वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा, यानी वायुमंडलीय दशा जिसको मैं बोल रहा हूं दोस्तों, वो कम समय में परिवर्तित हो जाती है, अल्पकालीन समय में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो वो क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। और अगर दीर्घ एक समान अवस्था में लंबे समय तक रहती है तो वो क्या कहलाती है? आपके जलवायु कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि चीज समझ में आएगी। आगे देखते हैं। अब हमने बात की है कि चलो ठीक है, ये अवस्था हमने देख ली है और इसके बारे में हमने बात की है। अच्छा, मैं बात करूं कि वायुमंडल, देखो, वायुमंडल है, वायुमंडल, एक चीज ध्यान रखना, वायुमंडल की सर्वप्रथम दशा, वायुमंडल की सर्वप्रथम दशा, दशा मतलब जो चार चीजें हैं अभी मैंने आपको बताया है। चार चीजें कौन कौन सी बताइए? तापमान, वायु दाब, आर्द्रता और वर्षा। ठीक है, उनमें जो प्रमुख है वो कौन सा है इसमें? ध्यान रखना, तापमान। प्रथम अवस्था, सर्वप्रथम अवस्था कौन रखता है? आपके तापमान रखता है। क्योंकि यह सभी दशाओं को, अन्य सभी दशाओं को मैं कह सकता हूं, क्योंकि कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि यह अन्य सभी दशाओं को, यह यह क्योंकि क्योंकि यह मतलब तापमान अन्य सभी दशाओं को प्रभावित करता है। मीन्स जो बाकी की तीन दशाएं हैं जो मैंने आपके समकक्ष रख दी है, ठीक है, उनको ये क्या करता है? प्रभावित करता है। इसलिए मैंने क्या बताया कि वायुमंडल की सर्वप्रथम दशा उन चारों में से वो कौन सी है? तापमान है। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये बेसिकली। आगे मैं बात करूं कि तापमान को निर्धारित कौन करता है। अगर आपने बताया कि तापमान है, ठीक है सर, क्या है? तापमान। तो सर ये तापमान को निर्धारित कौन करता है? निर्धारित, तो ध्यान रखना, तापमान को निर्धारित कौन करता है? सूर्य। कौन करता है? सूर्य करता है। क्लियर? ये बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर? अभी हमने बात की है कि जलवायु क्या है, मौसम क्या है, दोनों के बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, तो सबसे पहले जलवायु शब्द आया कहां से, उनके ऊपर चर्चा करते हैं, और फिर इसकी मौसम के बारे में भी हम बात करेंगे, फिर राजस्थान की जलवायु के बारे में आगे चर्चा करेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। देखो, जलवायु शब्द की बात करूं मैं, जो आपने लिखा है जलवायु, अब देखो, शब्द, किसकी बात कर रहा हूं? शब्द। जो जलवायु शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? आ चुका है प्रश्न। जलवायु जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखना, यूनानी भाषा का, यूनानी, यूनानी भाषा, यानी यूनानी में भी याद रखना कौन सी? ग्रीक भाषा। किस भाषा का शब्द है आपका जो जलवायु शब्द है? वो यूनानी भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा में इसे क्या कहते हैं? क्लीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? जलवायु को ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? क्लीमा। क्या कहते हैं? क्लीमा। या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे कहते हैं। कौन सी भाषा में? यूनानी भाषा में बात कर रहा हूं। उसके बाद में बात करूं मैं इसे फ्रेंच भाषा में। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में इसे क्या कहते हैं? वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, और फ्रेंच भाषा में दोस्तों इसे क्या कहते हैं? क्लीमाट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीमाट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीमाट। बेटा बहुत गजब की बातें बता रहा हूं, मुझे पता है बहुत कम लोग होते हैं जो ये चीजें आपके समकक्ष रखेंगे या आपको बताएंगे। ठीक है, और आगे मैं बात करूं इससे अंग्रेजी में, किसमें? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहते हैं? वो इंपॉर्टेंट भी बात है जो हम सुनते आते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेट। क्या कहते हैं? क्लाइमेट। जिसको हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, जलवायु विज्ञान का जो जनक है, आगे देखो, जलवायु विज्ञान का जनक, जलवायु
जलवायु विज्ञान का जनक वो कौन है? वो आपको भी याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है। जलवायु विज्ञान का जो जनक है, ल्यूक है, ल्यूक। पूरा नाम लिखवा दूंगा मैं, ल्यूक। और ल्यूक का पूरा नाम है, वो मैं बता देता हूँ, ल्यूक हॉवर्ड। ये है साहब इसका, कौन है? ल्यूक हॉवर्ड इसका जनक मानते हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या, 1802 में, 1802 में क्या, लीवल करप्टिंग द चिल्ड्रन ब्रेड नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसके बारे में मैं बात अभी इतना लंबा नहीं ले जा सकता। अभी आपको इतना याद रखना है, मैंने मुंह से बोल दिया है, बता दिया आपको के लिए, तो थोड़ा जनक याद रखना। आगे मैं बात करूं, ये तो जलवायु विज्ञान का जनक है। ठीक है। अगर मैं बोल बात करूं जलवायु परिवर्तन शब्द का प्रयोग, ये तो जलवायु है, एक शब्द आता है क्या, जलवायु। जलवायु शब्द का प्रयोग, या क्लाइमेट में जो चेंज आता है उसकी बात करूं, वो जो सर्वप्रथम करते हैं इस शब्द का प्रयोग, वो करते हैं जेम्स हैंसेन। जेम्स हैंसेन ये इस शब्द का प्रयोग करते हैं, किसका, जलवायु परिवर्तन का। सॉरी, पूरा नाम लिख देता हूं यहाँ पे। कौन सा शब्द है? जलवायु परिवर्तन शब्द का प्रयोग, वो किसने किया? जेम्सन हैंसन ने किया था। क्लियर। और जलवायु विज्ञान का जनक इसे कहा गया है, ये आपके सामने मैंने दोनों चीजें रख दी है। इसके अलावा मैं बात करूं आगे, भारत में जो जलवायु है, भारत में कैसी जलवायु, ध्यान रखना, भारत में मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु? मानसूनी जलवायु है। तो तीनों चीजें आपके समक्ष समकक्ष है। एक तो ये आपको याद रखना है भारत में कैसी जलवायु है, एक इसका जनक याद रखना है, और एक इस जलवायु परिवर्तन शब्द का प्रयोग है, वो किसने किया है वो आपको पता रखना है। ठीक है दोस्तों, ये तीन बातें मैंने बात कर ली। अगर मैं बोलूं जलवायु परिवर्तन का जनक, ये तो शब्द का प्रयोग किया है। अगर मैं बोलूं जलवायु परिवर्तन का जनक, सॉरी, जलवायु परिवर्तन का जनक, सॉरी, जलवायु परिवर्तन का जो जनक है वो स्वेंते। कौन है? स्वेंते। स्वेंते इनको मानते हैं। ठीक है। इसका पूरा नाम है स्वंते अरहिनियस। क्या नाम है? अरहिनियस। अर्हीनियस ये व्यक्ति है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन का जनक, जलवायु शब्द का प्रयोग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जलवायु शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है, वो मैंने आपके सामने सारी चीजें रख दी है जो आपको समझनी है दोस्तों। जलवायु शब्द यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा का कौन सा है? क्लीमा है। फ्रेंच भाषा में इसे क्या कहते हैं? क्लिमाट कहते हैं। और अंग्रेजी में इसका क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का जनक आपके कौन है? ल्यून हॉवर्ड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जलवायु परिवर्तन शब्द का प्रयोग वो किसने किया? जेम्स हैंसन ने किया। और भारत में जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। क्लियर। कौन सी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको शायद बताया नहीं होगा, कभी आप पढ़े नहीं होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती हैं। ठीक है। अब मैं, ये तो मैंने आपको क्या बता दिया दोस्तों कि जलवायु क्या है, जलवायु की मैंने परिभाषा आपके समकक्ष रख दी है, शब्द का प्रयोग हो गया, सब कुछ हो गया। अब एक शब्द आता है आपके, कौन सा? मौसम शब्द। ये और लेते हैं, कौन सा शब्द? मौसम शब्द। क्योंकि इसमें भी आपकी 5-7 क्लासें होगी, तब जाके आपकी जलवायु क्लियर होगी। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा। देखो, मानसून शब्द का जो प्रयोग है, देखो, पहली चीज, मानसून शब्द का प्रयोग किसने किया था? अल मसूदी द्वारा। कहाँ का था ये? बगदाद का। कहाँ का निवासी था ये? बगदाद निवासी था। ठीक है। और जो मौसम जो शब्द है, ठीक ना,
इसके बारे में बेसिकली बात कर लें कि जो मानसून शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था, अल मसूदी ने किया था। अब मौसम शब्द की बात करूं तो देखो, मौसम शब्द, यह शब्द प्रथम सदी, हाँ जी, कब, प्रथम सदी में अरबी यात्री, अरबी यात्री, कौन सा यात्री, अरबी यात्री, जिसका नाम क्या था, हिप्पोलस। क्या नाम था, हिप्पोलस, हिप्पोलस। यानी इस शब्द का प्रथम सदी में हिप्पोलस ने किसकी, मानसून की खोज की। यह शब्द जो सर्वप्रथम है, अरे देखो, यह शब्द प्रथम सदी में अरबी यात्री, यानी यह शब्द कौन, मौसम शब्द, ठीक है। और यानी मौसम यानी मानसून इसी से बना है। और मानसून की जो खोज किसने की थी प्रथम सदी में, किसने क्या की थी, मानसून की खोज की। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। आगे मैं बात करूं, जो ये मौसम शब्द है, क्या मौसम, अच्छा किस भाषा का शब्द है, जो शब्द है वो अरबी भाषा का है। कौन सी भाषा का, अरबी भाषा का, ठीक है। और अरबी भाषा के किस शब्द से बना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न भी है। किससे, मौसिम से, मौसिम शब्द से बना है। मौसम शब्द किससे बना है, अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है, जो आपको याद रखना है। यानी इस शब्द का उद्गम, यानी इस शब्द का उद्गम है या मूल, उद्गम है या मैं बोलूं क्या मूल, वो कहाँ पे है, वो भी अच्छा प्रश्न बनता है आपका। इसका जो मूल है वो क्या है, अरबी शब्द है। कौन सा, अरबी। यानी आपके बगदाद वगैरह, सऊदी अरब वगैरह जो पड़ता है, एक तरीके से कहा है, बगदाद, उद्गम इस शब्द का। इसके अलावा मैं बात करूं क्या, कि अंग्रेजी शब्द मॉनसून, देखो क्या, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द मॉनसून, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, कैसा शब्द है, पुर्तगाली शब्द जो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये पुर्तगाली शब्द कौन सा है, मॉनसून जो बना है, या मानसून जिसे मैं बोल सकता हूँ, सॉरी, क्या मानसून में बोलूँ, ठीक है। तो मानसून पुर्तगाली शब्द है, और ये किससे बना है, ये ध्यान रखना, मॉनसेओ से, किससे बना है, मॉन से ओ शब्द से। यानी ये जो मानसून शब्द बना है दोस्तों, सॉरी मॉनसून नहीं, मानसून, मानसून जो शब्द बना है वो किससे बना है दोस्तों आपके, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मॉनसून नहीं है, क्या है, मानसून है। किससे बना है, मॉनसेओ शब्द से बना है, ये आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाली मेंसो शब्द है जिससे ये मानसून बना है, आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में बात करूं मैं, मौसम विज्ञान का जनक, क्या, मौसम विज्ञान का जनक, मौसम विज्ञान का जनक है, वो किसे कहा गया है, वो ल्यूक, जो भी मैंने जलवायु के बारे में बात की थी, ल्यूक हार्वर्ड को कहा गया, यही व्यक्ति है दोस्तों, मौसम का और जलवायु दोनों का, ठीक है। और अगर मौसम की सर जो मैं परिभाषा बोलूं तो क्या है, मैं बोल सकता हूँ शॉर्ट में, जो अपन ने फर्स्ट में बात कर ली है, आपको मैंने फर्स्ट जो इसके बारे में शुरुआत में बताया क्या, कि पृथ्वी के किसी स्थान क्षेत्र पर वायुमंडलीय दशाएं, और दशाएं मैंने आपको बता दी थी कौन से, ये तापमान, आपकी आर्द्रता, और इसके अलावा आपकी क्या, वर्षा, और ये कौन सा हो गया आपका, वायु दाब। ये मैंने, ये आपको बता रखी है, ठीक है। ये मैंने आपको चारों दशाएं आपको क्या कर रखी है, क्लियर।
चार दशाओं के बारे में मैंने आपको नाम लिखवा दिया था। ठीक है। कि जो अल्पकालीन अवस्था होती है, कैसी अवस्था? अल्पकालीन अवस्था। मौसम किसे कहते हैं वो मैंने आपको वैसे बता दिया। और वो किसकी? वायुमंडलीय दशाओं की। और वायुमंडलीय दशाएं कौन कौन सी थी वो मैंने बता दी। तापमान, आर्द्रता। ठीक है। इसके अलावा आपका आता है तापमान, आर्द्रता हो गई, एक आपकी वर्षा, और एक क्या? वायु दाब। जिनमें प्रथम कौन सा है, यानी इन सब में मेन कौन सा है? वो तापमान है। और वो किससे है? सूर्य के तापमान, सूर्य जो निर्धारित करता है। ठीक है, सूर्य से। और तापमान ये सबको क्या करता है? वर्षा को, आर्द्रता को, वायु दाब, तीनों को क्या करता है? निर्धारित करता है दोस्तों। क्लियर? तो वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था जो क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। अल्पकालीन अवस्था, कम समय में, उसी को हम क्या कह सकते हैं? मौसम कह सकते हैं। ये मौसम की परिभाषा है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मौसम और आपके क्या जलवायु के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है। ठीक है। ये तो मैंने आज आपके समकक्ष एक चीज रखी है क्या, कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है, दोनों के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। ठीक है। इसके शब्द का प्रयोग, पहली बार जलवायु परिवर्तन शब्द है। ठीक है। जलवायु का प्रयोग, ये सब मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, जो मेन मेन बातें थी। हालांकि अथाह है, जितना पढ़ोगे, जितना अंदर जाओगे, उतनी दिक्कतें आती जाएगी। ये पर्याप्त आपके लिए। क्लियर? तो आज हमने बात की क्या, जलवायु और मौसम की बेसिक बातें। कल हम बात करेंगे राजस्थान की जो जलवायु है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।